नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ओझा एम हाई ट्यूटोरियल के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आशा करता हूं कि ये मेरे वीडियोस को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलेगा और लगातार निरंतर मुझे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी, जो आपके हित में होगा। तो हम लोगों ने कल कुछ तरीके सीखे थे प्रतिशत में, कि प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फिर फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन उनका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम उन फ्रैक्शंस और परसेंटेज को अब क्वेश्चंस में सॉल्व करके देखेंगे कि उनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस कितने इजीली आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है और एग्जामिनेशन में हमारा टाइम कुछ सेकंड भी बचे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इतना टफ़ कंपटीशन है। ऐसे टफ़ कंपटीशन में टाइम बचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने टफ़ कंपटीशन में पास होना बहुत बड़ी बात है और सरकारी नौकरी तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी बात होती है आज के दौर में। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। कल जहां हमने समाप्त किया था उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अ नंबर विच when increased by 16% becomes 1914, then the number is। तो हम लोग पहले इसको ऐसे पढ़ते थे कि एकेडमिक करियर में इसको हम लोग पढ़ते रहते थे कि अगर नंबर आपको नहीं पता है तो हम नंबर को मान लेते थे। कुछ क्या माना नंबर को? x। और क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी नंबर का 16% उस नंबर में जोड़ दिया जाता है तो नंबर 1914 हो जाता है। तो अगर नंबर को हमने x माना है तो x प्लस x का 16% बराबर 1914, क्योंकि उस नंबर का 16% ऐड किया गया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस x का 16% मतलब x गुना 16/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, बराबर 1914। 16/100 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 से, 4 गुना 4, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो x प्लस 4x/25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25x प्लस x बाई 25 इज इक्वल टू 1914। तो यहाँ पे आएगा 29x/25 बराबर 1914। और हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अगर x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 1914 गुना 25/29। अब यहाँ 1914 में आप 29 से भाग देंगे तो 66 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 66 गुना 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1650। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है, x मान के सॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग इसमें परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो तुरंत सॉल्व होगा। जैसे क्या कहता है 16%, पहले हम देखेंगे 16%। तो 16% का मतलब क्या? हम लोगों ने पहले पढ़ा 16% बराबर क्या होगा? 4/25। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब ये हम जानते हैं कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 16% इंटू 25 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 25 का 16% क्या होगा? 4 होगा। और ये 25 क्या है? पहले भी के वीडियोस में हमने देखा है कि 25 हमारा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ओरिजिनल नंबर। तो अगर ओरिजिनल नंबर 25 है और इसका 16% कितना है? 4 है। सवाल कहता है कि किसी नंबर में उसका 16% जोड़ देते हैं तो नंबर 1914 हो जाता है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर 25 है, इसका 16% है 4, तो अगर 4 को 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? वैल्यू 29। और कह रहा है कि आपका नंबर जोड़ने के बाद कितना हो गया? 1914। इसका मतलब 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 29 1914 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 29 यूनिट, 29 यूनिट बराबर 1914, तो 1 यूनिट बराबर 1914/29, 1914/29। तो चूँकि हमारा नंबर 25 है ओरिजिनल नंबर और हमें ओरिजिनल नंबर का मान बताना है, तो 25 यूनिट बराबर
1914 इंटू 25/29 सॉल्व करेंगे आप तो 66 से कटेगा, 1914 29 से 66 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 1650 1650। तो आपने देखा कि अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, उसको ट्रिक नहीं कह सकते कि परसेंटेज वाला व्यवहार यूज़ करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, और थोड़ा नहीं, इस पर अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा और आप तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। इफ 64 is added in a number, then number becomes 157 1/7% of itself, then find the number। देखते हैं दोस्तों इसको। अब इसमें फिर अगर ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करेंगे तो लेट द नंबर बी एक्स, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो x है उसमें 64 जोड़ा गया तो x + 64 लिख दिया। तो कह रहा है कि यदि संख्या में 64 जोड़ते हैं तो संख्या खुद की 157/1/7% हो जाता है, तो x + 64 बराबर x गुना 157 सही 1/7%। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 64 बराबर x गुना 157/7% को भी फ्रैक्शन में ही चेंज करना है यहाँ। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि 157/1/7% को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगा 11/7। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × x 7x, 7 × 64 तो 64 × 7। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे, क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहते हैं 24 × 7 फिर मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जब हमको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 64 × 7 लिख देंगे = 11x। अब x और x एक जाति के हैं तो दोनों को एक साइड रखेंगे, तो 11x में 7x घट जाएगा तो बचेगा 4x। 4x बराबर 64 गुना 7, x बराबर 64 गुना 7/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 112। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन से या परसेंटेज से कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज कितना है 157/1/7%, 157 सही 1/7%। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, सीखा है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कि कैसे तोड़ते हैं। 157 सही 1/7% को क्या लिखेंगे 100%, और 57 सही 1/7%। 100% का वैल्यू 1 होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है, और 57 सही 1/7% 57 सही 1/7% किसके बराबर 4/7 के बराबर। अब 1 + 4/7 आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 11/7। क्वेश्चन अब 11/7 में क्या मतलब हो गया कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नंबर में 64 जोड़ते हैं तो संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है खुद की। तो अब देखिए अगर ओरिजिनल नंबर 7 है और इसका 157 सही 1/7% कितना होगा 11 है, तो कह रहा है इस 7 में क्या जोड़े ताकि 11 हो गया, क्योंकि 11 157 सही 1/7% है। तो 7 में हमने क्या जोड़ा 4, और क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया 64। इसका मतलब ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा 64 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 4 यूनिट 64 के बराबर है तो 1 यूनिट 64/4 16 के बराबर होगा, और नंबर हमारा कितना है 7, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा 16 गुना 7 112 के बराबर होगा। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हुआ ये। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में 220 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 405 सही 5/9% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। इफ 220 is added in a number, then number becomes 405 = 5/9% of itself, then find the number। अब फिर वही मैं दोनों मेथड बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे तो सवाल सॉल्व होंगे, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो हम
इससे हम लोगों को सॉल्व करना नहीं है एग्ज़ाम में सवाल, चूँकि एग्ज़ाम मल्टीपल होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होता है, इससे सॉल्व करेंगे बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे इसी से। लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लेट द नंबर बी एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स में 220 जोड़ने पर, तो जोड़ दिया एक्स प्लस 220, जोड़ने पर संख्या खुद की 405 सही 5/19% हो जाती है। तो x प्लस 220 बराबर x का 405 सही 5/19%। यहाँ सॉल्व करेंगे 405 सही 5/19% 73/18 के बराबर होगा। अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप इसको बदल लीजिएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18x प्लस 220 गुना 18 बराबर 73x। x को x के साथ रखेंगे, एक जाति के साथ रखेंगे तो 73x माइनस 18x बराबर 220 गुना 18। 73 में से 18 माइनस करेंगे आएगा 55x। तो देन x इज इक्वल टू 220 गुना 18 बाई 55। 55 से 220 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 18 गुना 4 कितना होगा? 72। आंसर 72 है। अब इसी को हम फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे तो 405 सही 5/19%, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ये सीखा हमने कल ही, फिर आप सीखते जाइए, हर सवाल में ये मिलेगा आपको। तो 400% और 5 सही 5/19%। 400% का वैल्यू कितना? 4, कल पढ़ा है हम लोगों ने पिछले वीडियो में। 5 सही 5/19% किसके बराबर होगा? 1/18 के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो 18 गुना 4 72 और 1 73/18, मतलब 405 सही 5/19% 73/18 के बराबर होगा। इसका मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू कितना? 18। मूल संख्या हमारा 18 है। कह रहा है मूल संख्या में 220 जोड़ देने पर संख्या 405 सही 5/19% हो जाती है खुद की। और ये किसके बराबर है? 73 के बराबर। तो 18 में कितना जोड़ा गया? 55। सवाल में जोड़ा गया 220, इसका मतलब 55 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 220 को। तो 55 बराबर 220, 1 बराबर 220/55। तो 18 बराबर 55 से 220 को भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 18 बराबर 18 गुना 4 कितना आएगा? 72 आएगा, 72 आएगा। तो दोस्तों ये समझ लो आप कि आप प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना, अगर इस पे आपने प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर ली तो विश्वास रखिए परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत बचने वाला है, जिसका इस्तेमाल आप वैसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं जहां आपको दिक्कत हो रही है। हम फिर एक सवाल देखेंगे। यदि किसी संख्या में उसका 53 सही 11/13% घटाने पर 216 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। If 53 is to 11/13% of a number is subtracted from itself, then result becomes 216. Then find the original number. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल वे में हमने पीछे कई बार सॉल्व कर लिया कई सवालों को, तो हम इसको फिर आप वापस अपने फ्रैक्शन परसेंटेज और फ्रैक्शन मेथड पे आएंगे। अब यहाँ देखना है कि 53 सही है 11/13%। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। पीछे हम लोगों ने पिछले वीडियो में खूब प्रैक्टिस किया है इस पर, और आपको प्रैक्टिस लगातार करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्लियर नहीं होगा। वैसे एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, 1/13 इज इक्वल टू कितना होता है? 7 9/13%। तो 53 11/13% को जब आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो वो आएगा 7/13 पर 7/13। अब क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में उसका 53 सही 11/13% घटाएंगे तो 216 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या कितना है? 13, और इसका 53 सही 11/13% कितना होगा? 7। तो कह रहा है कि यदि संख्या में 53 सही 11/13% घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाना होगा, चूंकि मूल संख्या है 13 और इसका 53 सही 11/13% है 7। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और सवाल कहता है कि जब मूल संख्या में 53 सही 11/13% घटाते हैं तो 216 बचता है। इसका मतलब यह है कि 6 216 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 बराबर 216, इट मीन्स 6 यूनिट इज इक्वल टू 216। तो जब 6 यूनिट 216 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 216/6। और जब आप 216 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36। तो जब 1 यूनिट
36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चूंकि नंबर पूछा जा रहा है और ओरिजिनल नंबर हमारा है 13, तो 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 13 इंटू 36। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 468। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझिए कि ऐसे सवाल जहाँ भी आपको परसेंटेज में मिले, मैंने कम सवाल दिए हैं, ये बाद में मैं फिर आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस उपलब्ध कराऊंगा। आपको जहाँ भी इस तरह के सवाल मिले उनको कलेक्ट कीजिए और ऐसे सवालों को आप परसेंटेज और फ्रैक्शन में चेंज करके उनका प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका परसेंटेज होगा, उतना ही आपको कम टाइम लगेगा और उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये कंफर्म है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक सवाल परसेंटेज में आता है इलेक्शन को लेके, चुनाव। कई सारे सवाल इस पे आते हैं, अभी मैं एक दो सवाल इस पे डिस्कस करूँगा और फिर इस पे और नए सवाल मैं लेके आऊँगा अगले क्लास में। एक सवाल मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त होता है और वह 960 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है? अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप देखिए, जहाँ भी आपको चुनाव से संबंधित सवाल मिले और वहाँ दिखे कि एक चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि चुनाव में जो वोट डाले जाएंगे वो 100% होंगे। ये अलग बात है कि चुनाव में 500 वोट डाले गए या 5000 वोट डाले गए। अगर 500 वोट डाले गए तो 500 वोट 100% हो जाएगा और अगर 5000 वोट डाले गए तो 5000 वोट 100% हो गया। तो हमें वोट की संख्या सवाल में तो दी नहीं गई है और क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि 100% मान लेना है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि चुनाव में जो वोट डाले गए हैं वो 100% है, दो कैंडिडेट है, उसमें से एक जीतेगा एक हारेगा, ये भी तय है। तो हमने क्या किया कि एक विनिंग कैंडिडेट है एक लूजिंग कैंडिडेट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त होता है। तो क्या किया, विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 58%। अब आप ये बताइए कि टोटल वोट है 100%, उसमें से 58% वोट मिल गया जीतने वाले उम्मीदवार को, तो जो हारा उसको कितना मिला? जो हारा उसको 100 में से 58 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा? 42%। मतलब ये कि 100% वोट में से 58% वोट उसको मिला जो जीता, 42% वोट उसको मिला जो हारा। तो अब जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के बीच का अंतर कितना है? 58 माइनस 42। 58 माइनस 42 किसके बराबर होगा? 16% के बराबर। मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले वोट से 16% वोट ज़्यादा मिला है। अब सवाल कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त हुआ और वह 960 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच मतों का अंतर कितना है? 960। और उनके बीच मतों का अंतर प्रतिशत में कितना है? 16%। इसका मतलब 16% किसके बराबर है? 960 के बराबर। चूंकि ये प्रतिशत में वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 1% बराबर कितना? 960 बटा 16। तो 100% बराबर कितना? 960 बटा 16 और गुना 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6000। अब हम अपने मेथड पे आते हैं जहां हमने उसमें फ्रैक्शन से सॉल्व किया है। तो पहले तो 58% किसके बराबर होगा? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 29/50। तो अब ये मान लिए हम कि टोटल वोट है 50 और जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वोट मिला। और इस फ्रैक्शन से क्या पता चलता है कि 50 का 58% इज इक्वल टू 29। इट मीन्स कि जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट जीता है उसको 29 वोट मिला। टोटल वोट है 50, जो जीता उसको 29 मिला, तो जो हारा उसको कितना मिलेगा? 50 माइनस 29, दैट इज 21। तो अब जीतने वाले उम्मीदवार को 29 वोट, हारने वाले उम्मीदवार को 21 वोट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 8।
लेकिन सवाल क्या कहता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 960 960। इसका मतलब 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा 960 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना 960/8 सॉल्व करेंगे आएगा 120। तो 50 यूनिट बराबर कितना 50 गुना 120 6000। क्यों? क्योंकि 50 हमारा टोटल वोट है, तो टोटल वोट कितना होगा 6000 मत। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल इसमें हम देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, पूरे मतों का 20% अवैध पाया जाता है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो इस सवाल को हम क्या करेंगे देखेंगे। कैसे? मैंने अभी बताया कि अगर आपका इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, वोट से संबंधित क्वेश्चन है, तो टोटल वोट मानना है कितना 100%। मान लिया 100%। अब सवाल कहता है कि 20% मत अवैध पाए गए। तो अगर 100% वोट है तो दो ही टाइप के वोट होंगे ना इसमें, एक वैलिड होगा एक इनवैलिड होगा, या तो वैध होगा या अवैध होगा। तो कह रहा है 20% मत अवैध पाए गए, मतलब इनवैलिड वोट कितना है 20%। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 80%। अब क्वेश्चन कहता है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। यहाँ आपको ध्यान देना है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो जीता है कैंडिडेट उसको वैध मत, ये है वैध मत 80%, इसका 60% मिला है। तो अगर अब जो आपका वैध मत है वैलिड वोट है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा एक लूजिंग। जो अवैध हो गया वो तो किसी को नहीं मिलना है। तो कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को जो जीता है उसको वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो 80 का 60% निकालेंगे हम। 80 का 60% कितना आएगा 48%। तो 80% में से 48% जो कैंडिडेट जीता उसको मिल गया। तो जो हारेगा उसको कितना मिलेगा 80 में से 48 माइनस करेंगे। यहाँ आप बिल्कुल ध्यान देंगे, कई लोग क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इस 80% मत का 60% जीतने वाले को मिला, 40% हारने वाले को मिलेगा। तो 80 में से 48 माइनस करेंगे कितना बचेगा 32%। अब ये जीतने वाले कैंडिडेट को मिला वोट है, ये हारने वाले कैंडिडेट को मिला वोट है, दोनों को घटाएंगे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 16%। और ये किसके बराबर 28,800 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो 16% किसके बराबर 28,800 के बराबर। तो 100% निकालना है, चूंकि टोटल मत पूछा गया है आपसे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 100% बराबर 28,800 बटा 16 गुना 100 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,80,000 मत आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं और फिर अगले वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे मुझे उतना ही आपके लिए कुछ करने में मज़ा आएगा और हौसला मिलेगा। चूँकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं होता है उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे और लोगों को भी बताएं ताकि वो भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ कि इस चैनल पे मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को अपलोड करूँगा जो आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है अभी देखना। तो फिर से एक बार आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियो ले आऊँ और आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद कर पाऊँ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।